हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन नेटवर्क एनालिसिस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी सर्किट एलिमेंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक अगर गिवन हो तो हम पता कैसे कर सकते हैं कि हमारा सर्किट एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, बायलैटरल है या यूनिलैटरल है। और मैंने फिर उसके बाद एक असाइनमेंट दिया था आपको करने के लिए। वो असाइनमेंट करते समय कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आया है, तो मैं वही डाउट पहले क्लियर करूंगा आज की क्लास में, फिर हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे पता करेंगे इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू कि हमारा सर्किट एलिमेंट कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव कैसे चेक करते हैं? एक सिंपल सी चीज है, अगर हमारा सर्किट एलिमेंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर्म में है तो हमको हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके और उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हर पॉइंट पर आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा सर्किट एलिमेंट पैसिव हो गया। अगर किसी भी एक पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो हमारा सर्किट एलिमेंट एक्टिव हो गया। ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में है वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो आपको देखना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का स्लोप नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है किसी भी एक लाइन सेगमेंट का स्लोप तो अगेन हमारा सर्किट एलिमेंट एक्टिव हो गया। ठीक है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हमारा सर्किट एलिमेंट कैसा हो गया? पैसिव हो गया। ठीक है, इस केस में एक सिंगल लाइन है तो इसका हम स्लोप देख लेते हैं। स्लोप कैसे आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है थीटा उस लाइन का। ये थीटा जो है हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। तो आपका स्लोप टेन थीटा क्या आएगा? स्लोप विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव है स्लोप, तो हमारा एलिमेंट कैसा हो गया? एक्टिव इन नेचर। दिस इज अ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है लीनियर या नॉन लीनियर। लीनियर नॉन लीनियर देखने के लिए आपको सबसे पहली चीज तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर हमारा सर्किट एलिमेंट लीनियर है तो V और I के बीच में ये रिलेशन आना चाहिए, V इज इक्वल टू MI। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब हमारा जो VI कैरेक्टरिस्टिक है एक लाइन के फॉर्म में होगा, सिंगल लाइन के फॉर्म में। मल्टीपल लाइंस में एक सिंगल लाइन होना चाहिए। यहाँ पर सिंगल लाइन है तो इसके हिसाब से तो ये लीनियर हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो वो आएगी इस फॉर्म में, V इज इक्वल टू MI प्लस C। ठीक है, V इज इक्वल टू MI प्लस C के फॉर्म में आएगा। इसलिए ये जो हमारा सर्किट एलिमेंट है दिस विल बी नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर होने के लिए हमको केवल V इज इक्वल टू MI के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए थी लाइन की। लेकिन यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगी V इज इक्वल टू MI प्लस C के फॉर्म में। इसलिए हमारा जो सर्किट एलिमेंट है दिस इज नॉन लीनियर इन नेचर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर हमारा सर्किट एलिमेंट लीनियर होना है, उसे लीनियर होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें एक सिंगल लाइन होना चाहिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक में, और दूसरा पॉइंट उसको ओरिजिन से पास होना चाहिए। ओरिजिन से पास नहीं होगा तो एक इसमें हमेशा एक टर्म आएगी प्लस C करके, जिसके कारण हमारा जो सर्किट एलिमेंट है वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे, लीनियर नॉन लीनियर और एक्टिव पैसिव। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल यूनिलैटरल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमको देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर वो सिमेट्रिकल है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल पूरी तरह से, तो वो कैसा हो जाएगा? बायलैटरल, अदरवाइज वो हो जाएगा यूनिलैटरल। इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा कि अगर वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिसिटी दिखा रहा है, तो हमारा सर्किट एलिमेंट कैसा हो जाएगा? बायलैटरल। या फिर फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिक हो या फिर सेकंड और फोर्थ में सिमेट्रिक हो, दोनों केसेस में हमारा सर्किट एलिमेंट कैसा होगा? बायलैटरल, अदरवाइज यूनिलैटरल होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन आप देखेंगे तो बायलैटरल का मीनिंग ये होता है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वोल्टेज प्रोवाइड किया, ठीक है, हमको कुछ करंट मिलने लगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके बाद अगर हमने सेम वोल्टेज को इन्वर्ट कर दिया तो जो करंट का बिहेवियर है वो भी इन्वर्ट हो जाना चाहिए बिल्कुल सिमेट्रिकली। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा जो एलिमेंट है सर्किट एलिमेंट वो यूनिलैटरल होगा, बायलैटरल नहीं होगा। ठीक है, इस केस में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा इनिशियली यहाँ पर 0 था वोल्टेज, ठीक है, अब जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया
तो हमारा करंट कैसा हो रहा है, ये 0 था पहले, यहाँ पर कुछ वैल्यू थी इसकी, वोल्टेज 0, V इज इक्वल टू 0 पर I की कोई वैल्यू थी, मान लेते हैं 2 एम्पियर। ठीक है, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया उसकी वैल्यू कम होने लगी, कम होते होते यहाँ पर आके कुछ V की किसी पर्टिकुलर V की वैल्यू के लिए यहाँ पर 0 एम्पियर हो गई करंट की वैल्यू। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन, वोल्टेज और बढ़ाया हमने, वोल्टेज और बढ़ाया, तो वोल्टेज और बढ़ाया तो हमारा करंट क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन ही इन्वर्ट हो गया, करंट का डायरेक्शन ही इन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं हम अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को बढ़ाते हैं, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या सेम करंट का बिहेवियर सेम हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये बायलेटरल रहेगा, अदरवाइज यूनिलेटरल होगा। तो यहाँ देखते हैं हम, नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा जो वोल्टेज 0 था, आई 2 एम्पियर था। ठीक है, अब हमने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया तो करंट क्या कम होना स्टार्ट हो रहा है क्या? ये कम नहीं हो रहा है करंट, करंट क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। जबकि जब हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो हमारा जो वोल्टेज बढ़ाने पे क्या हो रहा था, करंट कम हो रहा था। यहाँ पर तो जस्ट उल्टा हो रहा है, वोल्टेज हम नेगेटिव डायरेक्शन में अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट बढ़ रहा है। तो यहीं पे आपका जो दोनों चीजें हैं सिमेट्रिसिटी वाली, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हमारा सर्किट एलिमेंट है, दिस इज यूनिलैटरल इन नेचर, यूनिलैटरल इन नेचर। ठीक है, अगर इसकी जगह ये यूनिलैटरल है, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बताता हूँ इसको अगर बायलैटरल होना था तो इसको, इसका कर्व कैसा होना था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कैसा होना था, समथिंग लाइक दिस, जिसमें इसका स्लोप, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, इन दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम होना चाहिए था। अगर सेम होता, और इनफैक्ट ये कहाँ तक जा रहा है ये भी सेम होना चाहिए, जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जा रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जा रहा है, मान लीजिए -2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो ये सेम होना चाहिए। सिमिलरली ये वोल्टेज भी अगर यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पर -1 वोल्ट होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो ये बायलैटरल हो जाता, अगर ऐसा होता तो ये बायलैटरल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये यूनिलैटरल इन नेचर है। ठीक है, तो एक पॉइंट और जो छूट गया था वो ये है कि अगर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में भी हमारा जो सर्किट एलिमेंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर सिमेट्रिकल है तो हमारा जो सर्किट एलिमेंट है वो बायलैटरल हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड या फिर सेकंड और फोर्थ। मैंने ये पॉइंट इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट का तो वो हमेशा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है। किसी किसी केस में मॉसफेट और एफईटी में सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, बट फर्स्ट और थर्ड में तो रहता ही रहता है। तो जो प्रैक्टिकल केसेस में होता है वो मैंने आपको बताया, बट मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे जहां पर क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, इस तरीके के भी थे जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, वैसे क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ भी बता दूं, इसीलिए मैंने ये पार्ट असाइनमेंट में दिया, और मुझे उम्मीद थी कि कुछ स्टूडेंट्स को तो डाउट आएगा, जो कि आया, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये चीज़ और एक कवर कर दिया आपको। इसके बाद एक हम प्रैक्टिकल केस देख लेते हैं छोटा सा, इसी से रिलेटेड, हमारे डायोड का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके का होता है। दिस इज आई, दिस इज V माइनस आई। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अभी तक जो हम देख रहे थे वोल्टेज हम y एक्सिस पर ले रहे थे, करंट x एक्सिस पर ले रहे थे, अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, हमारे जो रूल्स हैं वो वैसे ही फॉलो होंगे, रूल्स चेंज नहीं होते किसी भी केस के लिए। करंट वोल्टेज कहीं भी हो उससे रूल चेंज नहीं होगा, हमारा जो हमने पढ़ा है वो वैसा ही फॉलो होगा, वोल्टेज कहीं भी हो, करंट कहीं भी हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये डायोड का हमारा वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, इसको देख के ही हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, नॉन लीनियर, क्योंकि लाइंस के फॉर्म में नहीं है तो ये नॉन लीनियर है, ऑटोमेटिकली नॉन लीनियर होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू एम आई के फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल ही नहीं सकती इसकी, तो ये नॉन लीनियर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव कैसे देखते हैं हम, लाइन की इक्वेशन आपकी जो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर कर्व पे एक टेंजेंट बनाकर देखोगे किसी भी पॉइंट पर,
अगर आपको हर जगह वो नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, अगर कहीं एक जगह भी नेगेटिव स्लोप मिल रहा है तो वो एक्टिव होगा। अगर किसी एक पॉइंट पर भी अगर आपको नेगेटिव स्लोप मिलता है तो वो एक्टिव हो जाएगा आपका। लेकिन इस केस में आप देखोगे किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकाल कर देखोगे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको स्लोप जो है पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए ये एलिमेंट जो सर्किट एलिमेंट है दैट इज पैसिव इन नेचर। ठीक है, दैट इज पैसिव इन नेचर। और लास्ट जो पार्ट आता है वो आता है बायलैटरल और यूनिलैटरल का। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो है सेम नहीं है। तो ये हमारा जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि सेम नहीं है तो ये हमारा सर्किट एलिमेंट कैसा है, यूनिलैटरल। तो ये हमारा डायोड है, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं। ये हमारा डायोड है सर्किट एलिमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं, यूनिलैटरल, नॉन लीनियर और पैसिव इन नेचर। So this was it for today's lecture. Thank you very much, students, and keep trying more and more problems so that you get doubts and I can tell you more and more. So thank you very much.